टाइटल भी हो गया है। तो आज हम स्टोरी शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी इसके रैट ट्रैप के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। देखो, द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, he is a vagabond. Vagabond refers to a person who is a wanderer, जिसका घर नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है। उसे कोई नाम नहीं दिया है राइटर ने। द रैट ट्रैप स्टोरी का जो प्रोटेगनिस्ट है उसको राइटर ने कोई नाम नहीं दिया है। उसको पूरे स्टोरी में पेडलर बोला है, वैगाबॉन्ड बोला है, ट्रैम्प बोला है। Why the name has not been given to this man? This is because this man represents any human being in the world. That is why the protagonist has not been given any name. इसलिए इसको कोई नाम नहीं दिया है और हमसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछेंगे वो। This character is an endearing character. We love this character. Why? तो वो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो कहानी का ऐसा स्टार्टिंग करते हैं that there is a vagabond who sells rat traps. चूहेदानियां बनाता है और चूहेदानियां बेचता है। चूहेदानियां ऐसे वायर्स से बनाता है, तारों से, यहां अपने गले में टांग लेता है और फिर उसके बाद उसे बेचता है। बट ये बेटा, उसके पास रॉ मटेरियल खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो उसे बेग करना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है बिग स्टोर से, इधर उधर से। पर बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, मेहनती है, बड़ी कोशिश करता है, हाथों से वो बनाता है, बट द बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल। और जब बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है उसका, ऑब्वियसली ऐसे में वो थोड़ा सिनिकल हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया और वो चोरी करने लगा छोटी मोटी, टू बी अलाइव, जिंदा रहने के लिए। अब ऐसा इंसान जो कि डर्टी भी है, वॉन्डरर भी है और बेटा पुअर भी है, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी है, हंगर उसकी आंखों में, भूख दिखाई देती थी, रैग्स में, थोड़े फटे हुए कपड़ों में रहता था वो। ऐसे में लोग उससे ठीक से बात नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करेगा, और लोग उसको थोड़ा शू अवे कर देते थे, इधर उधर भगा देते, जाओ और ऐसा करना। The people were not kind to him. एक दिन की बात है, ये आदमी, he was just walking as usual, चला जा रहा था अपनी चूहेदानियां बेचने के लिए। चूहेदानियां यहाँ गले में टंगी हुई हैं और सडनली उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया स्ट्राइक करता है और बेटा उसको कंपैरिजन करता है वो। ऑटोमेटिकली ही फील्स कि ये रैट ट्रैप्स जैसे वायर से बने हुए हैं, ऐसे ही ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप के जैसी है। ये दुनिया और कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है। जैसे रैट ट्रैप में चूहा अपनी ग्रीड से फंस जाता है, वैसे ही इस दुनिया में लोग अपनी ग्रीड की वजह से फंस जाते हैं। और उसने जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आया, तो बेटा ये थॉट उसका फेवरेट पास्ट टाइम बन गया, उसकी हॉबी बन गया ये थॉट। क्यों ये थॉट उसकी हॉबी बन गया? बिकॉज ही स्टार्टेड विजुअलाइजिंग, जो लोग उससे थोड़े से हार्श होते थे, क्रूअल होते थे, ठीक से बात नहीं करते थे, उसे
ऐसा लगने लगा कि ये सारे लोग वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, और उनके बारे में बुरा सोच सोच के उसे बहुत मजा आता था. दिस वॉज हिज फेवरेट पास्ट टाइम हॉबी, to think about the others who are either in the world's rat trap or circling around the bait. देखो, ये आदमी, इसका कोई घर बार नहीं है, इसके कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो ये सोचता है that he is not in the trap of the world, ये दुनिया के ट्रैप में फंसा हुआ नहीं है. पर बाकी सारे लोग जो वर्ल्ड की बेट है, जैसे पैसा, जैसे घर, जैसे इमोशंस, हेट्रेट, ये मटेरियल चीजों के पीछे लोग भाग रहे हैं, इमोशंस के पीछे भाग रहे हैं, और इसका मतलब है ये अपनी ग्रीड की वजह से दुनिया के ट्रैप में फंसे हुए हैं. और वो विजुअलाइज करता है कि ये सब के सब हेल्पलेस हो जाएंगे, जैसे चूहा चूहेदानी में फंस के हो जाता है. ये सोच सोच के उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि लोगों से कुछ कह तो सकता नहीं है, बस ऐसा सोच सोच के उसको मजा आता था. और बेटा, ऐसे करते करते वो एक दिन जो है वो जंगल के रास्ते से चला जा रहा था. इट वॉज द, बेटा, जो 22 दिसंबर था, बिल्कुल ठंड के दिन, और वो जंगल किनारे से गुजर रहा था. और अचानक से एक नया टर्निंग पॉइंट स्टोरी में आया. बाद में पढ़ेंगे. पहली बात ये, जब ये आपसे पूछते हैं ऐसा पेडलर के कैरेक्टर में क्या है कि वो रीडर्स के लिए बहुत ही प्यारा कैरेक्टर बन गया, आप आंसर लिखते हो बेटा उसमें. वो इसलिए प्यारा कैरेक्टर बन जाता है, ही वॉज नॉट मच एजुकेटेड बट ही वॉज सो फिलोसॉफिकल. देखो तो उसको कितना बड़ा एक फिलोसॉफिकल थॉट आया कि उसने दुनिया का कंपैरिजन रैट ट्रैप से कर दिया. एंड एब्सोल्युटली करेक्ट कंपैरिजन दैट इज देयर. ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं बेटा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, फिर आगे की कहानी शुरू. Once a hapless, hapless का मतलब unlucky, poor vagabond went around selling rat traps, घूमता रहता था चूहेदानियां बेचते हुए. To make both ends meet, both ends meet का मतलब हो गया 2 times food. He begged raw material to make them, और बेटा रॉ मटेरियल भी उसके पास नहीं था, उसे भीख मांगनी पड़ती थी. सिंस द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग एंड स्टीलिंग. ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, इसलिए ही स्टार्टेड भीख मांगना और चोरी करना. टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर. बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब हो गया टू कीप हिमसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए. Even so he was in dilapidated state. बेटा, dilapidated का मतलब very poor. वो इतनी बुरी कंडीशन में था. His clothes were in rags. His cheeks were sunken. गाल अंदर को धसे हुए हैं. And hunger gleamed in his eyes. शाइन करती थी भूख उसकी आंखों में. Even so का मतलब चोरी भी करता है, बेगिंग भी करता है, चूहेदानी भी बेचता है, फिर भी उसकी कंडीशन डिलैपिडेटेड है. वन डे द मैन वॉज वॉन्डरिंग. एक बार की बात है, ये बेटा इधर उधर घूम रहा था. थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स एंड थॉट अकर्ड टू हिम. एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स, तभी एक कमाल का थॉट उसके दिमाग में आया. The world was very much like a rat trap. All comforts and emotions are nothing but baits, just as cheese and meat are baits in a rat trap. जैसे रैट ट्रैप में रोटी का टुकड़ा, मीट का टुकड़ा, चीज का टुकड़ा बेट होता है, वैसे ही दुनिया में मटेरियल चीजें और इमोशंस बेट होती हैं, इंसान को फंसा देती हैं. The moment a person on a rat
tries to reach out to these baits, the trap shut on him. ये चूहेदानी बंद हो जाती है, दुनिया उसको क्लोज कर देती है, इंसान फंस जाता है. All riches, दुनिया की सारी दौलत, shelter, बेटा घर, फूड, क्लोथिंग, सर्व नो पर्पस, इनका कोई काम नहीं है बट टू अट्रैक्ट अ पर्सन एंड टू गेट ट्रैप्ड ड्यू टू हिज एवेराइज. बेटा एवेराइज का मतलब लिख लीजिएगा, ड्यू टू हिज ग्रीड, अपने लालच की वजह से. द वर्ल्ड हैड नेवर ट्रीटेड दिस पेडलर काइंडली, hence he was full of bitterness against us. malice, और बेटा दुनिया के अगेंस्ट उसको मेलिस है, बैड फीलिंग्स है, क्योंकि दुनिया उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती. सो व्हेन ही विजुअलाइज, इसीलिए बेटा ये विजुअलाइज करा करता था, इमेजिन करा करता था, पीपल ही न्यू एंड कॉट इन द डेंजरस ट्रैप, जिन लोगों को वो जानता था, ऐसे लोग जो कि इस दुनिया में फंस गए हैं या फंसने वाले हैं. In the dangerous trap and of others who were likely to be trapped soon. He was amused. Beta, amused का मतलब he was entertained and pleased, he was very happy. This thought became his favorite pastime. ये उसका सबसे अच्छा हॉबी बन गया. What was his favorite pastime? ये सभी पूछते हैं. क्यों? क्योंकि the people were not kind to him. That is why he used to visualize about them and he was very happy. बेटा हेडिंग मैंने अब दी हुई है, मीटिंग क्रॉफ्टर. स्वीडन की कहानी है, इसी वजह से राइटर ने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, वोकैबुलरी कुछ कुछ वैसी है जो स्वीडन की है. तो स्वीडन में बेटा जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, जिनकी अपनी जमीन होती है, उन्हें क्रॉफ्टर बोलते हैं. अब कहानी में ये पेडलर क्रॉफ्टर से मुलाकात करेगा. तो शाम का टाइम है, इट वॉज 22 ऑफ दिसंबर एंड ही वॉज जस्ट वॉकिंग. शाम हो गई थी और चलते चलते थका हुआ था. अचानक इसे सड़क के किनारे एक झोपड़ी दिखाई देती है, कॉटेज दिखाई देती है. इसने सोचा रात यहीं बिता लेता हूं, अकेला जाकर के क्या करूंगा, कहां जाऊंगा. तो बेटा ये जाता है और मन में सोचता हुआ जा रहा है, कॉटेज पे नॉक करने से पहले, कि इस कॉटेज के मालिक से बोलूंगा मुझे अपने घर में रख लो, एक रात की बात है, सुबह मैं चला जाऊंगा. और उसको ये भी पता है मन मन में कि मुझे कोई वेलकम नहीं करता अपने घर में. तो जो कॉटेज का मालिक है, हो सकता है वो उसे बहुत ही स्टर्न लुक दे, बहुत ही बेटा सलन बैड टेम्पर्ड वाला लुक देगा. पर कोई बात नहीं, लोग कब मुझे वेलकम करते हैं जो आज करेंगे. तो ये सोचते हुए उसने कॉटेज का नॉक किया, दरवाजा. अ मैन ओपन्ड द डोर. अब देखो, दिस स्टोरी इज वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस ऑफ द पीपल. ये बेटा जो कॉटेज ओनर है, ही वॉज अ लोनली मैन. ही डिड नॉट हैव हिज वाइफ और चिल्ड्रन and he wanted someone to talk to, because human beings are social animals, they need someone to talk to. तो उसका मन था कि कोई मिले जिससे मैं बात करूं. और ऐसे में उसने दरवाजा खोला, सामने एक गेस्ट खड़ा हुआ है. तो बेटा ही गेव अ स्माइल और उसने बोला मैं यहां सो जाऊं एक रात के लिए. क्रॉफ्टर तो खुश हो गया, चलो कोई तो मिला टू टॉक टू. उसने उसे वेलकम किया, घर के अंदर ले गया. क्रॉफ्टर ने उसे बिठाया और फटाफट से पॉरेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी, दलिया. और उसको खाना वाना खिलाने के बारे में सोचने लगा, हाँ जी खाना खिलाऊंगा इसको. और बेटा इतना करके उसने फटाफट से उसको खाना खिला करके एक बेटा जो सिगार जो था वो टबैको रोल उसको करके दिया कि भैया तुम टबैको भी पियो आराम से. ताश के पत्ते ले आया, चलो हम दोनों ताश खेलेंगे. He was a perfect host. The crofter was a perfect host. What do you mean by it that he was a perfect host? It means he was a perfect host because he welcomed the guest, he gave him food,
he gave him entertainment and he talked a lot. बातें भी इतनी सारी करी उससे. तो बेटा उसको बिठा करके he was so generous, so kind that he started talking to the peddler. और सब कुछ बता दिया अपने बारे में. मैं अकेला रहता हूं, क्रॉफ्टर ने बताया, यहाँ पे मेरी कोई फैमिली नहीं है, उसने बताया. उसने ये भी बताया कि जब वो यंग था तो वो यहाँ पे एक राम्स जो आयरन मिल है उस मिल में काम करता था. उसकी अपनी लैंड है, उस पे एग्रीकल्चर भी करता था. Now he had become old, that is why he has started taking care of a cow. अब उसने एक काउ रख ली है. अब वो कई काम नहीं करता, सिर्फ वो जो गाय है उसकी देखभाल करता है, दूध निकालता है, दूध डेयरी पे जाके बेच आता है और खूब उसको अच्छे पैसे मिलते हैं. अपनी सारी कहानी उसने सुना दी. और बेटा इतना कह के कहता है मेरी गाय कोई ऑर्डिनरी गाय नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है, बहुत सारा दूध देती है. और पिछले महीने तो उसने इतना दूध दिया कि मेरे को 30 क्रोनूर मैंने अर्न किए हैं. अब 30 क्रोनूर का मतलब क्या हो गया? स्वीडन की करेंसी है तो वहीं की बात होगी. तो बेटा ये जो पेडलर है ये उसकी बात सुन रहा था. खास इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा था. और जैसे ही क्रॉफ्टर ने बोला पिछले महीने 30 करोड़ कमाए हैं मैंने, तो हमारा जो ये है बेटा पेडलर, ये ऐसे सरप्राइज डिसबिलीफ वाला लुक देता है कि मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है क्या कह रहे हो. तो उसका जो पेडलर का रिएक्शन था वो थोड़ा डिसबिलीफ वाला था. और ये देखते ही क्रॉफ्टर ने कि ये मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा, ही गॉट अप. उसने डिसाइड किया पैसे दिखाऊंगा इसको, ये यकीन क्यों नहीं कर रहा. सो ही गॉट अप, ही वेंट टू द विंडो. छोटा सा कॉटेज है, कोई बड़ा सा तो है नहीं घर मकान बेटा. एक कॉटेज, एक रूम, उसमें एक खिड़की है. क्रॉफ्टर उठा और अपनी खिड़की पे गया. खिड़की के फ्रेम के ऊपर एक कील थी, उस कील पर एक पाउच टंगा हुआ था. उसने वो पाउच उतारा, उसमें हाथ डाला, उसमें से 3 नोट निकाले और बेटा आ गया. और जो हमारा पेडलर बैठा था उसको दिखा करके बोलता है देखा, और उसे पैसे दिखा दिए. और पेडलर हाँ हाँ ठीक है तुमने इतने कमाए हैं. और बेटा इसने फिर से जाकर के वो खिड़की जो है उसके फ्रेम में वो जो पर्स टंगा था, पाउच टंगा था, उसके अंदर वो पैसे डाले, पाउच फिर वहीं टांग दिया. अब पहला क्वेश्चन तो तुम सुन लो कि क्रॉफ्टर ने मनी दिखाई क्यों पेडलर को. तो तुम पहला रीजन लिखोगे बिकॉज पेडलर वॉज नॉट बिलीविंग. दूसरा बेटा मैन इज अ सोशल एनिमल, he wants to share his joys and sorrows. So the peddler wanted to share his joy, that is why he wanted to show him the money. दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे ही इसने देखा पेडलर ने कि पैसे हैं घर में, he started thinking of stealing the money. उसका दिमाग चालू हो गया इसके तो पैसे लेके भागने हैं मुझे. अब हमसे वही क्वेश्चन पूछते हैं, पेडलर was such a बेटा this crofter was such a good host. क्रॉफ्टर इतना अच्छा होस्ट था, उसे सर्व कर रहा है, उससे बातें कर रहा है. एंड देन ऑल्सो पेडलर स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट स्टीलिंग द मनी. उसके पैसे चोरी कर रहा है. वाई? तो आप आंसर यही लिखेंगे, द क्रॉफ्टर वॉज नॉट अ काइंड मैन, ही वॉज अ लोनली मैन. ही वॉन्टेड द कंपनी ऑफ समवन and he gave shelter to the peddler only because he was lonely, he wanted someone to talk to. This kindness was conditional kindness. This kindness was selfish kindness. That is why this kindness did not affect the man. उसने पैसे इसलिए चोरी करे बेटा, सेकंड रीजन, क्योंकि वो खुद एक ऐसा इंसान था who had no principles in his life. Because of the harsh circumstances, the peddler had become, ये जो हमारा पेडलर है ये क्या बन गया था? He had become a cynical, disappointed man. He had no principles of life. जहां मिला वहां से पैसे चोरी करना है उसको.
तो बेटा उसने डिसाइड कर लिया, रात हो गई थी, दिमाग में तो आ गया पैसे चोरी करने हैं, सो गए। जब ये सो जाते हैं तो उसके बाद में बेटा सुबह सुबह जल्दी उठ गया वो क्रॉफ्टर, क्योंकि उसको गाय का दूध निकालने जाना है। पेडलर भी उठ गया कि जब घर का होस्ट उठ गया तो मैं भी उठ जाऊं। दोनों घर से बाहर निकलते हैं एक साथ, एक अपने डायरेक्शन में चला जाता है, एक अपने डायरेक्शन में चला जाता है। थैंक यू, अच्छा जी आपने मुझे घर में रखा, ओके ओके। आधे घंटे के बाद ये पेडलर फिर लौट के उसी कॉटेज पर आता है। कॉटेज पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था, और बेटा ये दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करता। पेडलर डायरेक्ट खिड़की पे जाता है, हाथ मारता है, कांच तोड़ता है खिड़की का, और अंदर हाथ डाल करके वो जो पाउच टंगा हुआ है फ्रेम पर उसे निकालता है। उसमें से 3 नोट निकाले, अपने कोट में रखे, ये पाउच फिर से टांगा, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग, अपने रास्ते चला गया। एंड ही वॉज नॉट फीलिंग सॉरी फॉर स्टीलिंग द मनी। उसको दुख भी नहीं हो रहा है कि मैंने पैसे चोरी करे। ऑन द कॉन्ट्री ही वॉज फीलिंग हैप्पी, मैं कितना स्मार्ट हूं, कितनी बढ़िया बात है, मैंने चोरी कर ली। और बेटा ये रिएक्शन क्या था चोरी करने के बाद? ये रिएक्शन था अपनी स्मार्टनेस के लिए खुश हो रहा है, और उसको आइडिया आता है मेन रोड से नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो पेडलर पीछे से, वो क्रॉफ्टर पीछे से आके पकड़ ले। तो बेटा ऐसे जा ही रहा था, साइड में जंगल जैसा दिखाई दे रहा था, उसने सोचा इस जंगल में चला जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद दूर से बाहर निकल आऊंगा मेन रोड पे, अदरवाइज कहीं क्रॉफ्टर ने पीछे से आके पकड़ लिया तो फंस जाऊंगा। What happened after that? That is again the thing. पर पहले हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, तो आज की स्टोरी हमारी यही बेटा खत्म करेंगे फिर। Meeting Crofter. One day, as he wandered along on a winter's evening, he spotted का मतलब he noticed a little cottage by the roadside. एक छोटी सी रोड के साइड में एक कॉटेज देखी। On knocking the door, he was pleasantly surprised to receive not only a warm welcome but also hospitality for the night. Hospitality services भी मिल गई रात के लिए। Wherever he went, he was shooed away. जहां जाता था उसे लोग भगा देते थे। No one treated him kindly. The owner of the cottage proved to be a perfect host. He welcomed him and poured all his friendliness. Poured का मतलब क्या होता है बेटा? शावर, सारी दोस्ती उसके ऊपर शावर कर दी। He fed him porridge, both smoked cigar and played cards together. दोनों ने ताश भी खेले, और बेटा नाम देखो क्या दिया हुआ है ताश का? मेजोलिस। मेजोलिस is the name of again a game of cards. स्वीडन में होता होगा कुछ। Actually, the owner was a lonely man. He was an old crofter, no wife of children. Life full of loneliness and boredom. So this guest was a change for him, a company to talk. He expressed his joy by talking a lot. He was generous, बेटा बहुत large hearted था, to share his secrets with this stranger. क्या क्या बताया अपने बारे में? He told the guest about his days of prosperity. जब मैं अमीर था, when he was a crofter at Ramsjo Iron Works, मैं इस फैक्ट्री में काम करता था राम्सजो आयरन वर्क्स में। Now he was old and unable to toil. Toil मतलब work hard, अब मेहनत नहीं कर पाता है। And it was his cow which supported him. अब एक गाय है जो इसका सपोर्ट करती है। He sold his cow's milk to the creamery. डेयरी बोलते हैं वो लोग, क्रीमरी बोलते हैं। The previous month he had earned 30 kroner. As he had no one to share his joy, उसके पास कोई था नहीं जिसके साथ अपनी खुशी शेयर करता। Hence he took the opportunity to show the amount to the peddler. उसने सोचा इसे ही दिखाऊं पैसे। Moreover, दूसरा कारण उसने पैसे क्यों दिखाए? He suspected that his guest did not seem to believe him. पेडलर के बेटा चेहरे पे डिसबिलीफ था, पेडलर यकीन नहीं करने को तैयार था। He got up, इसीलिए क्रॉफ्टर उठा, went to the window, took down a leather pouch and showed him 3 10 kroner bills. Bills का मतलब notes. Before putting them back into the pouch. और फिर बाद में पाउच में रख के वो बेटा फ्रेम पर टांग दिया।
हेडिंग है स्टीलिंग क्रॉफ्टर्स मनी. द पेडलर वॉज ड्रिवन बाय, ड्रिवन मतलब कंट्रोल्ड बाय वांट एंड हंगर विद नो प्रिंसिपल्स इन लाइफ. कोई बेटा जिंदगी का थ्योरी नहीं था. His mind started working on how to grab the money. उसका दिमाग शुरू हो गया कि पैसे को कैसे ग्रैब करना है, चुराना है. The next morning when the crofter got up to milk his cow, peddler too decided to leave, but half an hour later, आधे घंटे के बाद he returned, went up to the window, broke a pane, pane का मतलब ग्लास, कांच तोड़ा, reached for the pouch, took the 30 kroner and walked away. However, he decided to walk through the woods to avoid being caught. वुड्स बेटा वो छोटा सा जंगल, ये जो साइड में दिख रहा है इसमें से चला जाऊंगा ताकि कोई मुझे पकड़े ना. The peddler was quite pleased with his smartness. He was very happy that he was smart enough to steal the money. The crofter's kindness made no impact on this peddler because the kindness was of his own selfish reason. क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा और फिर उसके बाद स्टोरी जो है वो फिर हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे. एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे ध्यान देंगे. आप चाहें बुक में से पढ़ लीजिएगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं बहुत ज्यादा, बिकॉज एवरीथिंग वी आर कवरिंग इन दिस. रजिस्टर निकालें, द रैट ट्रैप लिख लें और उसमें बेटा क्वेश्चन लिखवा रही हूँ वो लिखेंगे. आपके ग्रुप के तो बच्चे आ गए, दूसरे ग्रुप के मुझे दिख नहीं रहे हैं आज, मालूम नहीं. उदय बेटा फीस आएगी तेरी? हाँ मैम, बोला था ना पापा को, कर दूंगा. एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन लिखो. फ्रॉम वेयर डिड the peddler get the idea of the world being a rat trap? मैम दूसरे वाले ग्रुप पे शायद आपने भेजा नहीं है आज. भेजा ही नहीं मैंने. हाँ हो सकता है बेटा, तभी शायद हुआ होगा. फ्रॉम वेयर डिड द पेट ने भेजा है बेटा, भेजा है. From where did the peddler get the idea of world being a rat trap? Question mark. Why was he amused by this idea? Why was he amused by this idea? दो क्वेश्चंस जब होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पैरा चेंज करके लिखना, ताकि दोनों पार्ट्स कवर हो रहे हैं, तुम्हें भी समझ आ जाए, पढ़ने वाले को भी समझ आ जाए. कहां से आइडिया आया कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, और बेटा ये आइडिया उसको क्यों एम्यूज करता है, एंटरटेन करता है. टू द पॉइंट आंसर्स लिखते हैं, लंबे नहीं लिखते हैं, जस्ट राइट डाउन. द peddler was wandering, wandering, wandering with his rat traps and naturally thinking about them, full stop. At once this idea struck him that the whole world was but a big rat trap.
बट का मतलब ओनली अ बिग रैट ट्रैप, फुल स्टॉप। The bait were the baits कर लो, the baits were material things and emotions, full stop। बेटा एक लाइन छोड़ो और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, This thought gave him unwanted joy, unwanted, unwanted मतलब unlimited, unwanted joy because the people had never been kind to him, full stop। to think ill about them, in this way, ये सारे दुनिया के ट्रैप में फंस रहे हैं। to think ill about them in this way, comma, became his cherished pastime, 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 एक साथ ही लिख लो उसको, पास्ट टाइम, डबल अलग अलग मत रखना, पास्ट टाइम, pastime, फुल स्टॉप। बेटा बुक में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक और नया वर्ड इन लोगों ने दिया हुआ है, जब वो कहते हैं कि ये जो फंदा है इसमें फंसने वाले हैं, तो उन्होंने स्नेयर वर्ड दिया हुआ है वहां पे। तो स्नेयर का मतलब भी यही है कि दुनिया के इस स्नेयर में, फंदे में सब फंसने वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे बेटा इसका आगे की स्टोरी पढ़ेंगे और ये भी हम करेंगे। तुम लोगों को तो मैंने वो लिखवा दिया था, लेटर टू एडिटर पूरा, और जॉब एप्लीकेशन बेटा फिर ये चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद करूँगी। कोशिश करूँगी कि इस बार मैं इंडिगो के नोट्स बेटा, इवेंट्स के नोट्स